हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट आगे की ओर देखेंगे और क्वेश्चन संख्या जो 12 है इसको हल करने के लिए हम लोग हल करेंगे एक अच्छे रणनीति के साथ। और यहाँ पर सब लोगों से कहना ये है कि अभी फिलहाल में हम लोग का जो क्लास चल रहा है चार्ट का वो अभी डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि बाहर से क्लासरूम में पानी चला गया है और रास्ते में भी पानी ज़्यादा है, इसलिए चिंता ना लें। और आप लोग का जो ऑनलाइन क्लास है उसके माध्यम से आपको पढ़ने लिखने का काम और आपके लिए देने की कोशिश की जाएगी। मगर यहाँ पर एक खेद है आपके द्वारा कि यहाँ पर आप सोचते होंगे कि रेगुलर क्लास नहीं आ रहा है, इसका कारण आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर है। यदि आप इसमें आप अपने मन में डाल लेते हो तो रेगुलर क्लास मिलेगा और आपको वो चीज़ मैं देना चाहता हूँ जो कि वही है बैटरी सिस्टम। जब तक बैटरी नहीं चार्जिंग होती है तब तक वह चीज़ अच्छे से हमारा कार्य नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ को लागू करते हुए कहेंगे आपसे कि ये चीज़ को देखना आपको है कि लाइक सब्सक्राइब से आपके द्वारा जो दी जाती है उससे एनर्जी बढ़ती है और उस एनर्जी से हम लोग को एक सुविधा मिलती है। इसलिए आपसे कहना ये चाहता हूँ कि उसे ना भूलें और यदि आपके द्वारा दी गई ऊर्जा यदि बेहतर है तो यहाँ से जो चीज़ दिया जाएगा आपके लिए बेहतर दिया जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि तालियां दोनों तरफ से बजती है, ना कि एक तरफ से। तो फिर तो आप मतलब आपको ठीक है, हमें ठीक नहीं रहेगा तब वो खराब है, हमें ठीक है आपको नहीं अच्छा लगेगा तो भी खराब है। इसलिए वही चीज बोले हैं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं। तो इसका एक आप शीर्षक बने और इसमें सहयोग करें। चलिए ज्यादा देर न किए हुए अपने हम प्रश्नावली को देखेंगे। और हाँ, एक बार और कह देते हैं, है आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, लेकिन आपको कल कहने की आदत है कि चिंता है। आज आपको चिंता है, कल भूल जाओगे। मगर आपकी जब तक एग्जामिनेशन नहीं दे देते हो, अच्छे मार्क्स नहीं ला देते हो, तब तक मेरी जिम्मेवारी है और मेरा एक एक दायित्व है, कर्तव्य है कि आपका साथ पग पग पर हम दें। इसलिए बाढ़ को आ जाने से थोड़ा असुविधा हो रहा है, उन समस्याओं से जूझ रहे हैं हम लोग और उसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है। ढेर दिन नहीं, एक दो दिन की बात है, उसके बाद हम लोग का क्लास फिर से रीस्टार्ट होगा ऑफलाइन और वही जुनून के साथ। तो आइए चलिए देखा जाए। यहाँ पर हमको हल करना है 7.11 है। तो यहाँ पर आपको P4 हम बताए थे, इसमें जो भी सवाल है प्रॉपर्टीज के आधारित है। तो P4 लगाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मान लेते हैं I। जब I मान लेते हैं और इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हमको एक हिंट मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी अपर में से फंक्शन को घटा देंगे और dx, और यहाँ पर वही काम करेंगे जो ऊपर किए हैं, पाई माइनस एक्स। बारीकी से आपको समझते चलना है। तो देखिए आई बराबर क्या होगा, 0 से पाई, और यहाँ पर पाई माइनस एक्स और 1 प्लस, देखिए साइन पाई माइनस एक्स 180। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो जो कहते हो रहेगा डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए पाई बटा में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इससे यदि हम गुणा करते हैं तो माइनस, और यहाँ पर हो क्या जाता है, 0 से पाई और एक्स इंटू डी एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। देखिए जब जोड़ेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तो देखिए माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो ये दोनों क्या हुआ, खत्म होता है। जब खत्म होता है तो हमारा बचता क्या चीज है। अब यहाँ पर वो चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बचा 2i, आई आई हम जोड़ दिए तो बचा कितना, 2i। और यहाँ पर ये जो आंसर आया इसका बराबर 0 से पाई और पाई इंटू डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स।
जब साइन एक्स आया तो हम करेंगे क्या चीज, यहाँ पर साइन एक्स, दो साइन एक्स, देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक कार्य जा रहे हैं करने, उस चीज को आपको देखना है। पाई आप या जो पाई है इसको बाहर निकाल देते हैं, डी एक्स वन प्लस साइन एक्स। यदि हम इस चीज को देखें तो इसका मान यक्स को हटा के देखें, यानी यक्स को साइलेंट यहाँ कर देते हैं, तो देखिए ये आई है, ए आई है कि ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, टू आई पाई और इसका मान आई धर देंगे, आई को इधर लाते हैं तो दो आई और आई इधर है तो माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस, तो आई साइन एक्स, देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक को हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर सवाल बन चुका है और थोड़ा सा हम लोग यहाँ से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो अपने मेथड को देखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जब जोड़े तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, तो जब जोड़े तो यहाँ पर 2 आई हो गया और ए माइनस था ए प्लस था, कट गया, ठीक है, बचा कितना, ए बचा। तो जब ए बचा तो हम करेंगे क्या चीज, 2 आई और पाई, 0 से पाई, देखिए ऊपर 1 है, 1 ले लेंगे और 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स। जब साइन एक्स हो जाएगा तो अब यहाँ पर हम लोग मान क्या करेंगे, अपने मन से रखेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू कॉस। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे और उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आई और ए पाई, देखिए 0 से पाई, हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं इसका, तो ऊपर माइनस से गुणा हो जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ हो जाएगा 2 आई पाई 0 से पाई। अब देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, चलिए देखिए यहाँ पर 2 आई पाई 0 से पाई, देखिए इसको अल 1 माइनस साइन एक्स और इसका मान क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो चलिए देखिए 2 आई और पाई 0 से पाई, अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर पाई से यहाँ पर गुणा करेंगे 0 से पाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू डी एक्स बटा में कोस स्क्वायर एक्स, 2 आई पाई, देखिए 0 से पाई 1 बाई कोसेक का मान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई, देखिए इसका एक बार 2 को कोस है तो एक क्या होगा tan इंटू सेक, इसका मान। तो चलिए देखिए 2 आई पाई, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा tan एक्स और पाई इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, 0 से पाई। चलिए देखिए 2 आई बराबर पाई, इसका मान धरते हैं tan पाई, एक बार tan 0
वैसे पाई यहाँ पर सेक पाई फिर सेक 0। चलिए देखिए 2i पाई tan पाई 180 का मान 0 और tan 0 पर 0। अब देखिए सेक पाई 180 0 मतलब 180 पर 0 होता है और सेक 0 पर 1 होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2i तो 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई ए तो गुणा होगा तो 0 गुणा होगा तो 0 और सेक -1 -2i 2 से 2 हाँ सेक देखिए पाई पर जो पाई होता है सेक पाई 180 पर -1 होता है। यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं देखिए पाई इसको जोड़िएगा दोनों को तो -2 तो यहाँ पर गुणा होगा तो माइनस माइनस 2 प्लस पाई तो देखिए 2 से 2 कट गया तो आई का मान क्या है पाई। इस तरह से हम लोग का सवाल क्या हुआ 12 खत्म हुआ। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई सवाल है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग किए क्या वो देखिए पहले P4 किए इसको मान लिया समीकरण P4 से यहाँ पर आए समीकरण 2 जोड़ दिए ए और प्लस माइनस कट गया बच गया ए। देखिए ये जो बचा है यहाँ पर यहीं पर हम इसका परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण करने के बाद हमारा जो मैटर आया ये आया। अब इसको अलग अलग कर दिए और इसका मान सेक इसका सेक इंटू टेन इसका ए होगा समाकलन ये मान सीमा का रख दिए और इस प्रकार से क्या हुआ हल निकल गया। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट हल करेंगे जो 11 है। देखिए यहाँ से -π/2 और π/2 दिया है। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रमेय की बात करेंगे जो प्रमेय या प्रॉपर्टीज P7 के बारे में चर्चा करेंगे। P7 क्या कहता है -a से a हो fx इंटू dx तो इसका मान 0 होगा। when कब जब फंक्शन जो fx क्या हो ओड हो। ओड का मतलब विषम क्या हो विषम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि सवाल में देखते हैं -π/2 से π/2 साइन 7 इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर ये जो आया 7 विषम है इसलिए इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा इसलिए इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का है बाइफर्नल है। तो ऑब्जेक्टिव का ऐसा सवाल आता है जो कि आपके लिए बहुत मायने रखता है। और आगे नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे 14 जो सवाल दिया है वो दिया है 0 से 2 पाई और साइन स्क्वायर सॉरी 0 से 2 पाई और कोस 5 इंटू डी एक्स। अब इसका करना है तो देखिए इस पर जो हमारा प्रॉपर्टीज लगेगा P6 क्या कहता है 0 से 2a हो एफ एक्स हो इंटू डी एक्स हो तो बराबर का होगा 0 when कब जब एफ एक्स बराबर -gx इज ओड का मतलब क्या होता है विषम। तो देखिए यहाँ पर इतना को बराबर हम 0 लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा उसी पाया है तो इसका एक और सीमा होता है इसको 0 से पाई और cos 5x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जो 5 है इसका मान क्या होगा डायरेक्ट 0। इस तरह से ये भी ऑब्जेक्टिव का एक पोर्शन रहा और ऑब्जेक्टिव के योग्य रहा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से 14 हल किए। अब आगे की ओर चलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव में अधिकांश वीवीआई क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और आपको देखना है और हर एक लॉजिक सीखना है। जो सवाल इसी तरह बन जाने वाले प्रॉपर्टीज पे है तो उनको प्रॉपर्टीज पे हल करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे
और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हल करने का कोशिश करेंगे। और इसमें है क्या, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स बटा में 1 प्लस साइन इंटू कोस एक्स। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, P4 यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो जीरो, इसको मान लेते हैं आई। प्रॉपर्टी जब यूज करना है तो उससे पहले इसको समीकरण 1, तो 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स मझोला कोस्ट और डी एक्स बटा में क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस, देखिए 0 से पाई बाई 2, साइन बदलेगा तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, कोस बदलेगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, नीचे हो जाएगा क्या चीज कोस इंटू साइन। समीकरण 2 हुआ। ऐसा प्रॉपर्टी जब लगता है ना समीकरण अधिकांश जुड़ता है, ये भी ध्यान देना है आपको। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए इसमें ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है तो ये क्या है प्लस, तो इसके वजह से कट जाएगा। तो यहाँ पर 2i बराबर इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, तो 0, तो i का मान निकालेंगे तो 0 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 हल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 17 को हल करेंगे। 17 को अब देखिए यहाँ पर 0 से a और अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए है। इसको हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या है उत्तर आता है। देखिए इसको भी यहाँ पर मान लेते हैं आई, समीकरण 1 यूज क्या कर देते हैं P4, तो यहाँ पर आई हो जाएगा 0 से a। अब देखिए यहाँ पर अपर सीमा में ले इसको घटा देंगे, बटा में इसको भी a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ पर आई हो गया 0 से a माइनस एक्स। अब देखिए अब यहाँ पर a माइनस एक्स प्लस और इसको घटाएंगे तो ऐसे रहेगा चिन्ह, तो देखिए a माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि समीकरण अंडर रूट एक्स और माइनस एक्स, यहाँ पर मिस्टेक नहीं हो रहा है, ए माइनस एक्स तो घटाएंगे तो प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, तो 2a। देखिए मिस्टेक यहाँ पे ए हुआ है कि यहाँ पर ऐसे सवाल है ए माइनस एक्स, सॉरी गलत सवाल में हो गया है। जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए ए से ए कट गया तो आई का मान क्या हो गया 0 से 0 और ए, यहाँ पर ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर ए माइनस एक्स। अब देखिए घटेगा तो अंडर रूट एक्स। अब समीकरण ये क्या हुआ 2, आपको ध्यान से देखना है एक समीकरण 2 को। देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो इधर क्या होगा 2i और इधर 0 से क्या है a, देखिए अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स और नीचे का देखिए नीचे का दोनों समीकरण में क्या है, इसमें और इसमें दोनों बराबर है। जब बराबर है तो लघुत्तम वही रहेगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स और एक साथ लिख देंगे, देखिए कट गया तो 2i बराबर 0 से a, यहाँ बचा dx।
तो इसका समाकलन करेंगे तो x 0 से a बराबर 2i। तो 2i बराबर क्या होगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अपर लिमिट a और यहाँ पर 0, तो 2i बराबर a, i का मान क्या होगा, a बटा में 2 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का सॉल्यूशन हम लोग निकाले। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, और इसको हल करेंगे। ऐसा मॉडुलस वाले सवाल आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए भी आई, समझिए। देखिए ऐसा आएगा तो हम विगत में बताए थे, बराबर 0 कर लीजिए, इसका मान 1। इससे क्या फायदा है, आप सोचिएगा इससे हमको क्या फायदा है। इससे ये फायदा है कि दिए गए 0 और 4 के बीच में आपको दोनों को कॉम्बिनेशन करने वाला सीमा मिल जाता है, और वो जब सीमा मालूम हो जाता है तो इसको हल करना आसान बन जाता है। तो वही चीज को देखना है और यहाँ पर करना और कुछ नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर 0 और 4 के बीच में सीमा 1 मिला, तो इसको हम सेट करेंगे कैसे, 0 से 1, और यहाँ पर लिखेंगे x - 1 dx प्लस। देखिए प्लस माइनस सीमा से पता चलता है, एक का मान यहाँ पर धरिए तो 0 आएगा, तो 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक, लेकिन छोटा मान है। जब छोटा मान जिस फलन पर आएगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, और जिस पर प्लस आएगा वो माइनस नहीं लगेगा। जैसे अब इसके आगे वाला देखिए, यहाँ से 0 से 1 रखे, इसको जोड़ दिए, अब 1 से 4 होगा, तो फंक्शन वही रहेगा x - 1। अब आपको पता चलेगा कैसे धनात्मक आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 जो आया था धरे थे 0, तो इसका मतलब है कि छोटा मान है। अब यहाँ पर 4 धरिए तो 3 प्लस में तो बड़ा मान है, तो प्लस आएगा। अब जब ऐसा हो गया तो इसको हम कर लेते हैं हल। तो देखिए माइनस यहाँ पर हो गया, यक्स का क्या होगा, x स्क्वायर बटा में 2, और 0 से 1, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। तो देखिए माइनस, इसको अलग करेंगे तो माइनस, हाई माइनस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 1 का क्या हो जाएगा x, 0 से 1, अब प्लस। देखिए इसी तरह इसका तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर बटा में 2, 0 से 1 से 4, 1 से 4, और माइनस। देखिए अब देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, यक्स 1 का यक्स है, और 1 से 4 हमारा समाकलन टूट गया। अब देखिए यहाँ माइनस 1/2 बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा यक्स स्क्वायर 0 से 1, और यहाँ पर एक्स 0 से 1, 1/2 बाहर निकाल लिए, यक्स स्क्वायर 1 से 4, यहाँ पे x 1 से 4। अब देखिए हल कर देंगे, -1/2। अब यहाँ पे आएगा क्या, 1 का मान धरते हैं तो 1 का स्क्वायर, 0 हो गया 0 का स्क्वायर, वैसे ही 1 हो गया 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1 धरे 4 धरेंगे तो 4 का स्क्वायर, 1 धर देंगे 1 का स्क्वायर, वैसे ही 4 - 1। चलिए देखिए -1/2, 1 का स्क्वायर 1, 0 क्या होगा 1 0, तो 1/2 इस 16 - 1, और ए 3, यहाँ पर आएगा 3। देखिए -1/2, 1 का मान 1, इसका भी +1। अब आइए +1/2, इसका मान कितना आएगा 15 - 3। तब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -1/2, और ए होगा 15/2। देखिए माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस लघुत्तम 2, 1 हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 1 2 2 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो 15 - 5 बटा में 2, तो 10/2 काट देंगे 5, इसका उत्तर सही क्या होगा 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 किए। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 16 छोड़े थे उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर हम लोग सोचे कि लास्ट में 5 नंबर में अक्सर ज्यादा पूछा गया है, इसलिए लास्ट में हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, 0 से पाई दिया है। हम लोग इसे ऐसी विधि से हल करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको हल करने के लिए चूंकि हम बताएंगे
और एक विधि का बात करेंगे और उसी पे इसको हल करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग का आंसर आ जाए। सवाल नंबर जो है 16 है। चूंकि देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 थीटा बाई 2, इतना जानते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही मान को पाई लॉग यहाँ पर धा देंगे मान 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो अब देखिए चूंकि आप पढ़े हो कि log x इंटू वाई बराबर log x प्लस वाई, तो देखिए ये x हो गया, ये y, तो 0 से पाई बाई 0 से पाई, एक बार log यहाँ पर जो है 2 इंटू डी एक्स, और प्लस यहाँ प्लस है तो 0 से पाई, इसको दो भाग में इसी पर तोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, ये जो ए log 2x हो गया, बच गया cos स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर थीटा है, थीटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ log के कारण, यहाँ बच जाएगा कितना cos x पाई बाई 2 dx, यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इसे मान लेंगे i से i1, तो i1 को हम अलग हल करेंगे, i2 को अलग। तो i1 को हल करते हैं तो 0 से पाई log 2 इंटू डी एक्स, तो log 2 जो है इसको बाहर कर लिए, यहाँ बचा डी एक्स, तो log यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ हो गया x 0 से पाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, log 2 उठा देंगे सीमा, तो यहाँ से जब हम लोग हल किए तो इसका मान क्या आ गया, पाई इंटू log 2 i1 का मान। अब हम पुनः क्या करेंगे, i2 को हल करेंगे, तो i2 हमारा 0 से पाई है और 2 log cos x बाई 2 dx है। जब इसे हल करेंगे तो इतना को मान लेते हैं क्या चीज, i, ये तो i2 भी मान करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या चीज, माइनस, चलिए देखिए i2 ही रहने देते हैं, यहाँ पर P4 लगा देते हैं, तो i2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई 2 log और यहाँ पर cos पाई माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। देखिए i2 बराबर, समीकरण इसको क्या मानते हैं, 1। अब यहाँ पर देखिए जब इसको हल करें तो 2 पाई 2 log, cos तो बदलेगा नहीं, लेकिन सेकंड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अरे cos बदलेगा नहीं, वही रहेगा, माइनस cos रहेगा, माइनस cos x बाई 2, इतना आ जाएगा i2 का मान। तो ये क्या है, माइनस, तो माइनस को हम बाहर ला देते हैं, माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 0 से पाई 2 log cos x बाई 2 इंटू डी एक्स। ये रहा हमारा क्या चाहिए, i2 का सॉल्यूशन। तो जब i2 का सॉल्यूशन रहा तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, 1 और प्लस 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए ये प्लस है, एक का है माइनस, प्लस और माइनस कट गया, तो यानी i2 का मान, यानी जब कट गया 0 तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, 0 आया। तो अब देखेंगे कि i बराबर i1 प्लस i2 माने थे, तो i1 का मान क्या है, पाई log 2, इसका मान 0, तो पाई इंटू log 2 आंसर। इस तरह से हम लोग का हल निकला, और यहीं से क्या होता है, क्वेश्चन समाप्त होता है। बाकी आपका रह जाता है क्या चीज,
यहीं से हम लोग का क्वेश्चन क्या जो मुख्यतः तौर पर जो हमारे बोर्ड में प्रश्न आया करते थे, आते हैं, उनका हम लोग सॉल्यूशन किए और यहीं से इस पॉइंट 7.11 खत्म हुआ। अब हम लोग को इंटीग्रेशन में समाकलन का एप्लीकेशन पढ़ना है, अनुप्रयोग, यानी समाकलन का अनुप्रयोग 8.1 से। और वो क्वेश्चन बहुत चैप्टर वीवीआई है, हमेशा आपके बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है। तो यहाँ से ये सवाल 5 नंबर में अधिकांश आती है और इसको आप नजरों में रखे रहें। साथ में आपका काम है ऑब्जेक्ट इसका उदाहरण हल करने का। उदाहरण भी हल करें, ना करेंगे तो हम लोग देखेंगे। आपके द्वारा जब जो रिप्लाई उत्तर अच्छा से मिलता है, लाइक सब्सक्राइब सुनाया, तो सारी चीज यहीं से डील होगा और आपके लिए बहुत आपके लिए बहुत चीज देने की कोशिश है। बस आप उसे लेने के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और उसके बाद साथ साथ अपनी रिवीजन करें और अधिक से अधिक बताए गए या हल किए गए एक्सरसाइज पर रिवीजन करें, ताकि यही आपको हर एक तरफ से बाहर निकालेगा। तो थैंक यू। अपनी सेहत का ध्यान रखें और यथाशीघ्र ही हम लोग एप्लीकेशन का यहाँ फंडामेंटल लेकर के सामने आएंगे।